हेलो, राधे राधे साथियों। मैं विपुल यादव आप सभी का एम्बिशन एकेडमी और हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे गुणनखंडों का योग। पिछले वीडियो में हमने देखा था गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, अर्थात कोई भी संख्या अगर दे दी गई हो तो उसमें हम उनके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी गुणनखंड दिए गए हैं उन सब का योग कैसे निकालते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पिछला टॉपिक एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। पिछले टॉपिक में हमने क्या था, जैसे हमने मान लिया एक संख्या 12 है, तो कभी भी जो है किसी भी संख्या का योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अर्थात जो भी संख्या दे दी गई है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो अभाज्य गुणनखंड करने की दो विधियां हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम उस संख्या को किसी छोटी सी संख्या से भाग देना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने कहा 12 को हम किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 से काटना शुरू किया, 2 कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से विभाजित करना शुरू किया, कितनी बार, 3 बार। अब 3 जो है 3 से कटेगा तो 3 की पहाड़ा एक बार, 3 एकम 3, और तब तक विभाजित करना जब तक यहाँ पे 1 न प्राप्त हो जाए। तो हम इसी चीज़ को गुणे के रूप में लिखते हैं। लिखेंगे क्या, 2 गुणे 3, यानी कि 2 की घाते 2 गुणे 3। यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि 12 एक संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इस तरीके से प्रक्रिया को अपना सकते हैं और यह उसका माना गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि जब कोई संख्या दी गई हो और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो हम उस संख्या के बारे में सोचेंगे कि वह संख्या किसके पहाड़े में आती है या किसके गुणे में आती है। तो 12 को हम क्या सोच सकते हैं, 12 को सोच सकते हैं कि 6 दूनी 12 होता है या 3 चौक 12 हो सकता है। दोनों में से चाहे जो भी लिख लीजिए। आपने लिख लिया 6 गुणे 2, 6 दूनी 12। अब जो संख्या आपको ऐसी लग रही हो कि वो भी किसी के पहाड़े में और आ रही हो तो उसको भी पुनः लिख लीजिए, उसको और छोटा कर दीजिए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, और यहाँ पे 2 पहले से है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 3 गुणे 2 घाते 2। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला ये दोनों के दोनों सेम है। अब इसी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम आज का टॉपिक हल करेंगे। आज के टॉपिक क्या है, कोई भी संख्या दी गई हो उसके गुणनखंडों का योग। और जो गुणनखंडों के योग पूछे जाते हैं वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछे जाएंगे, पहला पूछा जाएगा कि उसके कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। दूसरा पूछा जाएगा उसके सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। तीसरा उसके विषम गुणनखंडों का योग, और चौथा उसके अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले हमें उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। और हमने अभी 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। हमने 12 ही संख्या ले लिया, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकाला, 2 घाते 2 गुणे 3। इस प्रकार से इसका यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसी की सहायता से हम ये सारे के सारे प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, कुल गुणनखंडों का योग। जब कभी भी कुल गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो हम करते क्या है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड किया था उन संख्याओं की जो घात होती है उस घात तक उसकी घात शुरुआत से लेकर अंत तक लिखते हैं। जैसे समझ में आएगा, अभी आप समझेंगे। 2 की घात अगर 2 है तो हम इसको लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, 2 की घात 0 से। फिर उसके बाद उसमें जोड़ते चले जाएंगे, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, कहाँ तक, जहाँ तक उसकी घात हो। इसको ऐसे लिख लेना है ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में गुणे के साथ लिखना है 3 की घात। यहाँ जब किसी की संख्या की घात कुछ भी नहीं रहती, अगर न दी गई हो तो उसकी संख्या की घात क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर वैसे 3 को भी लिखेंगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। अब इस चीज़ को हम हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करते हैं, जब कभी भी किसी संख्या की घात 0 होती है तब उसका मान हमेशा 1 होता है। दूसरा, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4। 3 को ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 की घात 0 का मान 1 प्लस 3 की घात 1 का मान 3। अब यहाँ पे 4 2 6, 6 1 7, ये 7 आया, इधर 3 और 1 4। तो 7 और 4 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 28। इस प्रकार से हम 12 के कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त कर लिए, 28। अब दूसरा प्रश्न जो हमारा आता है वह आता है उसके सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग करते समय हमें क्या ध्यान देना है, हमें जो यहाँ पे हमने 0 से शुरू किया था, घात 0 लगा के शुरू की थी, हमें सम गुणनखंडों का मान निकालते समय 2 की घात 1 से शुरू करनी है। केवल 2 के लिए है, बाकी सब का 0 से या 0 से ही शुरू करना है। तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, कहाँ तक, जहाँ तक उसकी घात लगी होती है। उसी तरीके से दूसरा, इसको हमको 0 से शुरू करना है। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। यहाँ पे 2 की घात 1 का मान 2 प्लस 2 की घात 2 का मान 4। दूसरा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह रहेगा,
यहाँ पे बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा। यहाँ पे 2 की घात 1 का मान 2 प्लस 2 की घात 2 का मान 4 गुणे 3 की घात 0 का मान 1 प्लस 3 की घात 1 का मान 3। इसका जब हम हल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 गुणे 3 और 1 4। इस प्रकार से 6 चौक 24 अर्थात 12 के सम गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 24। दोस्तों यहाँ से तीसरा क्वेश्चन जो आता है वह आता है विषम गुणनखंडों का योग। जब कभी भी किसी भी संख्या का विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो हमें सम गुणनखंडों को लेना ही नहीं है, केवल विषम गुणनखंडों को ले लेना है। और शुरुआत कैसे करनी है, 0 से या 0 से। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 0 का मान 1 प्लस 3 की घात 1 का मान 3 अर्थात विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा, वो आएगा 4। चौथा जो टाइप आता है हमारा प्रश्न का वह आता है अभाज्य गुणनखंडों का योग। जब भी हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल जो संख्याएं लिखी गई हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको हमको लिख लेना है वैसे के वैसे जोड़ के। 2 और 3 मिला के हो जाएंगे 5, यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा, 5। इस प्रकार से यह टॉपिक आपका समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आए होंगी और आप लोग हमारे चैनल को पढ़ाई अड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें।